आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 11 से लेकर 20 तारीख तक का समय कैसा जाने वाला है। 2026 के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा बदलाव आपको क्या परिणाम देने वाला है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़े बदलाव, नवीन परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर परिवर्तन और ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार की रहने वाली है। दोस्तों, राशि के ऊपर राहु देव और आपके वैवाहिक भाव में केतु मई 2025 से ही गोचर कर रहे हैं, तो इन 10 दिनों में भी रहने वाले हैं। मंगल देव आपकी राशि के 4th हाउस में रहने वाले हैं चंद्रमा के साथ। शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। सूर्यदेव बुधादित्य योग बनाकर पंचम भाव में बुध के साथ गोचर करने वाले हैं, जिसमें देखिए सूर्यदेव का परिवर्तन 16 तारीख को होने वाला है और बृहस्पति आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं उच्चस्थ अवस्था में। 16 तारीख को बृहस्पति अस्त भी होने वाले हैं और चूंकि वैवाहिक भाव में शुक्रदेव केतु देव के साथ प्रभावशाली युति बनाकर गोचर करने वाले हैं, तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। इसमें आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे 7.5 आपके ऊपर अंतिम चरण में चल रही है और 7.5 की वजह से बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना भी कई मामलों में करना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या और धन को लेकर समस्याएं ज्यादा कुंभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिल रही है। तो इन्हीं ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं एक सूक्ष्म विश्लेषण आपको बताते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा जा सकता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि 4थे भाव में गोचर करने वाले हैं, जिनका सीधा संबंध आपके कर्म भाव से रहने वाला है। तो मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो करियर के मामले में संघर्ष की अवस्था जरूर रहने वाली है। लेकिन चूंकि मंगल देव का संबंध आपकी राशि के कर्म भाव को प्रभावित करने वाला है, तो करियर के मामले में यदि आप प्रयासरत हैं तो आप सफलता पाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। वर्तमान में एक पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है, वो त्रिकोण भाव में जो बुधादित्य योग बना हुआ है, इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों का जो निर्णय है, कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो 11 से लेकर 16 के बीच में आपके निर्णयों में आपको प्रबलता मिलने वाली है और आप आसानी से बड़े निर्णय लेकर उस पर अमल करके बड़े मुकाम पर जाने में भी कामयाब होने वाले हैं। केंद्र में शुक्रदेव का गोचर 7th भाव में हो रहा है, तो पार्टनरशिप में सफलता मिल सकती है और वर्तमान में व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं भी मिलने वाली है। बात करें धन के मामले में समय कैसा है। देखिए, धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि 6ठे भाव में बने हुए हैं और गुरु 6ठे भाव में होकर धन भाव से संबंध जरूर बनाए हुए हैं। तो 16 तारीख तक तो धन के मामले में समय बेहतर है क्योंकि बृहस्पति बलवान रहेंगे। तो अगर आप धन प्राप्ति के नए मार्ग तलाश कर रहे हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों को नए मार्ग धन प्राप्ति के मिलने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है।
देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ दिला सकती है। और यहाँ पर आपके जीवन में कोई कर्जा अगर चल रहा है उसमें आपको कमी मिलने वाली है। कर्ज मुक्ति के लिए आपको नए मार्ग मिलने की संभावनाएं रहने वाली है। 16 के बाद बृहस्पति व्यस्त रहने वाले हैं, तो कर्जा लेने और कर्जा देने से भी आपको बचना चाहिए। साथ में आर्थिक मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को धन का व्यय सोच विचार कर करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं, द्वितीय भाव में शनि मौजूद हैं, तो परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि शनिदेव यहां पर आपको व्यय जरूर दे सकते हैं। बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। देखिए चौथे भाव की अवस्था भी ज्यादा बेहतर नहीं है और आपका द्वितीय भाव शनिदेव के द्वारा प्रभावित है, तो ऐसे में मिला जुला परिणाम पारिवारिक जीवन के लिए मिलने वाला है। तीसरी दृष्टि शनिदेव आपके चौथे भाव पर डाल रहे हैं, तो पारिवारिक भाग दौड़ रह सकती है। पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां आपको प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में परिवार में भावनात्मकता बनाकर आपको जरूर चलना है। विवादों से आपको बचने की आवश्यकता भी पारिवारिक जीवन के मामले में रहने वाली है। रिश्तों के मामले में बात करते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन की अवस्था क्या रिजल्ट आपको देगी। देखिए पंचम भाव में उदादित योग बना हुआ है, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उत्साह के साथ चलने की संभावनाएं रहने वाली है। प्रेम संबंधों में समर्पण के साथ उत्साह के साथ चलने की अवस्था, प्रेम जीवन में उत्साह आपको मिलने वाला है। तो वहीं बात करें वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। वैवाहिक भाव में शुक्रदेव की प्रबलता होने की वजह से रिश्तों के मामले में, वैवाहिक मामलों में चले आ रहे उतार चढ़ावों में कमी आपको मिलने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव भी त्रिकोण भाव में रहने वाले हैं और वैवाहिक भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, तो ये 10 दिन रिश्तों के मामले में आपको बहुत बेहतर परिणाम देने वाले हैं। एक और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर कुंभ राशि वाले जातकों को संबंधों में पुराने समय से चली आ रही कमियों में और समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। यानी वैवाहिक जीवन की अवस्थाओं में सुधार और वैवाहिक जीवन में सफलता की अवस्था यहां पर आपको जरूर मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दोस्तों राशि के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि द्वितीय भाव में बने हुए हैं और शनि अष्टम घर को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में सेहत के मामले में मौसमी बीमारियों के प्रति आपको अलर्ट होकर जरूर चलना है। पेट की समस्या, शारीरिक थकान रह सकती है और पेट की बीमारियां, हड्डियों में समस्या आपको मिल सकती है। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को अनिद्रा से बचने की आवश्यकता रहने वाली है और खान पान के मामले में सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव आपकी राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं, शनि वक्री भी होने वाले हैं, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को नशीली चीजों का सेवन करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या रिजल्ट मिलेगा। शिक्षा भाव पर प्रभावशाली बुधादित्य योग बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्यार्थी पूर्ण दक्षता के साथ शिक्षा में समर्पित होकर चलने में कामयाब रहेंगे। इन 10 दिनों की समयावधि में मनचाही जगह पर दाखिला मिलने की संभावनाएं भी आपके लिए रहने वाली है और शिक्षा में आपको विशेष शुभ परिणाम मिल सकता है। बात करें धार्मिक उपायों के बारे में, कुंभ राशि को क्या धार्मिक उपाय करना चाहिए। सबसे पहले देखिए साढ़े का प्रभाव है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और दशरथ रचित शनि स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। और कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सभी मामलों में यदि आप शुभता चाहते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष शुभता देने वाला है। और कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में अनुशासित जीवन जीना और संयमित दिनचर्या के साथ चलना
सकारात्मक वातावरण में रहना आपके जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।